आज जो विधानसभा की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गीता जी ने एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया लॉ एंड ऑर्डर पे, और उस पर फैसला नहीं दिया गया था, ना कोई हुई थी। तो इस वास्ते कई बार हाउस एडजॉर्न करना पड़ा और हमारे साथियों को मंजूर नहीं था। और बाद में जब ये बात फैसला हुआ कि भाई वो आप मंजूर करोगे जब हाउस चलेगा, और उसके बारे में गीता जी ने जो मोशन दिया था वो बात करेंगे। आप बता दें। आज जो है मानसून सत्र के दौरान काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के द्वारा दिया गया था, और उस पर हमने बहुत प्रयास किया कि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही है कि सभी विधायी कार्यों को आप छोड़कर, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज हमारा प्रदेश जो है अपराधियों की शरणास्थली बन चुका है, जिसमें कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जनमानस सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, सबको धमकियां दी जा रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, और क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश जो है हमारा एक असुरक्षित राज्य बन चुका है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हम सभी साथियों ने ये प्रयास किया कि प्रदेश के हित में जो असुरक्षित हरियाणा बन गया है, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया, और बार बार ये कहते हुए कि निराधार है, गलत है। आज हमने विपक्ष जो अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है, जो विपक्ष एक वॉच डॉग के रूप में रहता है, उसमें हमने अपनी भूमिका निभाई और प्रयास किया, और अल्टीमेटली जाकर हमारा जो है काम रोको प्रस्ताव जो है लॉ एंड ऑर्डर पर स्वीकार हुआ है, जिस पर चर्चा होगी। मंगलवार को चर्चा होगी। और जो प्रिविलेज मोशन अरोड़ा साहब का था, उस बात पे आपने देखा, और अरोड़ा साहब ने कहा मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी सफाई देने लगे उनकी, तो प्रिविलेज कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी जो इन्होंने मोशन दिया है। तो वो अरोड़ा साहब बताएंगे। बता दो। मेरा तो एक बात थी कि मैं एक सरकारी मीटिंग में गया था, और जिस प्रकार से सरकारी मीटिंग को बाधा पहुंचाया गया और जिस प्रकार से मेरे साथ बदतमीजी हुई, तो मैंने उसके लिए पुलिस कप्तान को भी दिया। पुलिस कप्तान ने कार्रवाई नहीं की तो मैं स्पीकर साहब को मिले, हम सभी एमएलए थे, तो एक प्रिविलेज में दे दिया गया। और मुख्यमंत्री का पहले भी ये बयान आना कि वो तो केवल छोड़ने के लिए गए थे, और आज हाउस के अंदर एक मुख्यमंत्री के जिम्मेवार पद पर रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार गैर जिम्मेदार बात करता है, तो फिर प्रिविलेज में के रहने का क्या फायदा। तो मैं तो अपने जो प्रिविलेज कमेटी में जो दरखास्त दी थी, तो मैंने कह दिया मैं तो विड्रा करता हूँ। और खाली ये अशोक अरोड़ा जी की बात नहीं, कहीं तो शैडो एमएलए बनाए जा रहे हैं। किसी एमएलए की शिकायत आ रही है जो वहाँ से एमएलए जुलाना से, कि थानेदार उनका टेलीफोन नहीं सुन रहा। सिरसा से हमारे जो विधायक है गोकुल सेतिया जी, उनका किस प्रकार से स्वयं आपने देखा होगा, कोई ऑफिसर नहीं माना है। हाँ, मिनेश फोगाट ने किस तरीके से, हाँ, तो इस प्रकार से एक जो अधिकृत नहीं है, शैडो जो एमएलए बना रखे हैं, वो उनके बोर्ड लग रहे हैं। ना तो वो कोई सरकारी पद पर है, ना मंत्री हैं, कौन है भाई वो। तो ये हमने उठाया, उस टाइम कहा था, और ये पूरे हाउस में ये बात उठी है। ये बात बर्दाश्त काबिल नहीं होगी, क्योंकि सब विधायक चुने हुए हैं, सबका अपना हक है, लोगों की आवाज़ उनकी है, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। धन्यवाद। गोकुल सेतिया का नाम लिया आपने, अभी कुछ दिन पहले वो सीएम हाउस में खाना खा रहे थे, और सरकार और सीएम की जनता के काम के लिए जाना। फिर क्या हो गया। वो तो अपनी बात, मैं अधिकारी की और उनकी बात कर रहा हूँ, तो कह रहा सीएम के खाना खा रहे थे। तो गोकुल सेतिया की सिरसा के विधायक हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसकी बात कह रहा हूँ मैं, ऑफिसर्स की, अधिकारी जो हैं। नहीं, बीएसी की कमेटी में तो सिर्फ ये हुआ था, क्या क्या आना है, बिजनेस शेड्यूल होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन तो हमारा था, एडजॉर्नमेंट मोशन डिस्कस नहीं होते उसमें।
जब भी सहमति बनी जब भी तो मंगलवार को चर्चा होगी उसकी, एक्सेप्ट किया गया है एडजर्नमेंट मोशन। और जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तो बार बार एडजर्न हो रहा था ना हाउस, ये कांग्रेस का था भी हम ये एडजर्नमेंट मोशन मंजूर करा के ही